हरे कृष्ण, राधे राधे। हानिकारक इच्छाओं के चंगुल से छूटना। हानिकारक इच्छाओं के चंगुल से छूटने का क्या प्रयास? नष्ट प्रयत्न भवेदेषु नित्यं भगवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्ति भरवती नष्टिकी। भागवत की कथाओं को नियमित श्रवण करने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख प्रायः पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। उत्तम श्लोक भगवान की प्रेम भक्ति एक अटल सत्य के रूप में स्थापित हो जाती है। भागवतम 1:2-1:8। यहाँ पर हृदय से उन सभी अमंगलकारी वस्तुओं को निकाल बाहर करने का उपचार दिया गया है जो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग से में बाधक मानी जाती है। यह उपचार है भगवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत, दूसरे भक्त भगवान। ये दोनों ही भागवत प्रभावशाली औषधियां हैं और इनमें से दोनों या कोई भी एक अवरोधी को हटाने में अच्छी तरह सक्षम है। भक्त भगवत ग्रंथ भागवत के समान ही अच्छा है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के यानी भगवतों के ज्ञान के परिपूर्ण है ही। इस तरह भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भगवान पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भगवान को प्रसन्न करने से मनुष्य को ग्रंथ भागवत का लाभ मिलता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता है कि किस प्रकार भक्त भगवान का ग्रंथ या भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर क्रमशः अग्रसर होता है, किंतु वास्तव में यह एक हकीकत है और उसकी व्याख्या श्रील नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। यह दासी ऋषियों की सेवा करती थी और इस तरह नारद जी उनके संपर्क में आए। केवल उन ऋषियों के संग से तथा उनकी जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद देव नामक महान भक्त तथा महात्मा बन सका। भगवतों की संगति के ही ये अद्भुत प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी सच्ची संगति से दिव्य ज्ञान अश्वमेध आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवतों के मार्गदर्शन में वह भक्ति में जितनी ही अधिक प्रगति करता है, उतना ही अधिक भगवान की प्रेम भक्ति की में स्थिर होता जाता है। अतएव भगवत ग्रंथ के संदेशों को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना चाहिए और इस तरह दोनों भगवतों के संयोग से भक्त को प्रगति करने में सहायक मिलती है। सामान्यतः लोग आध्यात्मिक प्रगति करने तथा हृदय के सारे मैल को दूर करने की आवश्यकता को नहीं समझते। भौतिक जीवन का अर्थ है गंदा असभ्य जीवन। फिर भी लोग सोचते हैं कि अच्छे वस्त्र, अच्छे घर तथा अच्छी तरह के धुले हुए शरीर का अर्थ यह है कि वे सभ्य हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके हृदय में के भीतर का कलस्म किस तरह से काबू पा चुका है। सभ्यता के नाम पर जो लोग अनेक अनावश्यक वस्तुओं उत्पन्न की है, जिन्हें अनर्थ कहते हैं। उदाहरणार्थ, हजारों वर्ष पूर्व वैदिक युग में जब सभ्यता की यथाकथित प्रगति नहीं थी, तब लोग चांदी या सोने के पात्रों में
अथवा कम से कम किसी प्रकार की धातु से बने पात्रों में भोजन करते थे। अब लोग प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी वे अपनी उन्नत सभ्यता पर गर्वित हैं। वास्तव में प्लास्टिक के पात्र अनावश्यक है। दूसरा उदाहरण लें, 200 वर्ष पूर्व भारत में कोई उद्योग नहीं था, फिर भी लोग आध्यात्मिक सुखी थे। उन्हें अपने जीविकोपार्जन के लिए घर से 200-500 मील दूर जाना नहीं पड़ता था। मनुष्य को पूरे यूरोप तथा अमेरिका में देखा है कि कुछ लोग हर रोज हवाई जहाज से उस स्थान को उड़कर जाना पड़ता है जहां जीविकोपार्जन करते हैं। वे टोरंटो से उड़कर मॉन्ट्रियल आते हैं, जो लगभग 500 मील दूर है। प्रायः हर व्यक्ति को कम से कम 50 मील की यात्रा करनी पड़ती है। न्यूयॉर्क में अनेक लोगों को दूरस्थ स्थान से लॉन्ग आइलैंड में आना पड़ता है और नदी पार करके अपने कार्यालय पहुंचने के लिए बस पकड़नी पड़ती है। यह सब यात्रा अनावश्यक ही है। चाणक्य पंडित पूछते हैं कि सुखी कौन है, तो वे उत्तर देते हैं कि वह व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर कार्य नहीं करता और ऋणी नहीं है, वही सुखी है। बहुत ही सीधी बात है, फिर भी अब हम देखते हैं कि लगभग हर व्यक्ति घर से दूर काम पर जाता है और व्यक्ति बुरी तरह ऋणी होता है, तो वे सुखी कैसे हो सकते हैं? अमेरिका में बैंक यह प्रचार करते हैं कि हमसे धन उधार लो, मोटर कार खरीदो, घर खरीदो, जैसे ही आपको वेतन मिले उसे हमें दे दो। ये आपको बैंक कार्ड देते हैं, इसे दिवालिया कार्ड कहना चाहिए। यदि आप कार्ड लेकर अपना धन बैंक में जमा कर देते हैं तो इस कार्ड से जो चाहे खरीद सकते हैं, किंतु शीघ्र ही आप धनहीन हो जाते हैं और आपके पास केवल कार्ड ही बचता है। अतः यदि आप श्री कृष्णा भावामृति विधि या भक्ति योग अपनाएं तो सारे अनर्थ तुरंत समाप्त हो जाएंगे। श्रेष्ठ उदाहरण श्री कृष्ण भावनामृत में लगे हमारे अनुयायी हैं। इनमें से अनेक अनुयायी अमेरिका या यूरोप से हैं और वे अनर्थों को बढ़ाने की विधियां अच्छी तरह जानते थे, लेकिन हमारे संघ के सम्मिलित होते ही उन्हें न तो सिनेमा में बिल चुकाने पड़े, न जुआ खेलने के लिए बिल, अन्य अनेक बिल, यहाँ तक कि चिकित्सा संबंधी बिल भी घटकर नगण्य हो गए हैं। यह बिना धूम्रपान किए कोई व्यक्ति मर जाता है नहीं, यह एक अनर्थ है। शराब, खराब संगत के कारण ही व्यक्ति धूम्रपान का आदी बन जाता है। कुसंगति के कारण ही व्यक्ति धूम्रपान करना, जुआ खेलना, मांस खाना, नशा करना आदि जैसे आदतें सीखता है। अमेरिका में नवयुवकों के बीच नशे की आदत छुड़ाने के लिए सरकार करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है, किंतु सरकार यह नहीं जानती कि उसे कैसे रोका जाए। यह उपचार यहाँ है, कृष्ण भावनामृत। यह व्यवहारिक है। जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना की प्रक्रिया को गंभीरता से अपनाता है, वह नशे समेत सारी दुनिया की सारी बुरी आदतों को तुरंत त्याग कर सकता है। किंतु फिर भी सरकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ावा नहीं देगी, भले ही वह किसी व्यर्थ के कार्यक्रम में पैसा क्यों न उड़ा दे। चूंकि आधुनिक लोग इस सारी अनावश्यक बातों से छुटकारा पाने का उपाय नहीं जानते, इसलिए विद्वान श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, लोक स्याजानतो विद्यंस्त्र के सत्व सतंग हिताम श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण कीजिए और पूरी तरह से सीखिए कि किस तरह अनावश्यक वस्तुओं की कमी लाई जाए। पिछले श्लोक
श्लोक 1 to 17 में बहुत कुछ ही सरल विधि बताई गई है। यदि आप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण के विषय में केवल श्रवण करेंगे तो कृष्ण स्वयं ही आपके अनर्थों को धो डालेंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं अपने विषय में कह रहे हैं, किंतु उनके शब्दों का गलत अर्थ न लगाएं। उसका श्रवण उसी तरह कीजिए जैसे अर्जुन ने किया था। कई बार कह सकता है, अर्जुन ने तो सीधे कृष्ण से भगवत गीता सुनी, किंतु अब कृष्ण अनुपस्थित हैं, तो हम अर्जुन की तरह कैसे सुने? चूंकि कृष्ण परम पूर्ण है, अतएव वे अपने शब्दों के से अभिन्न हैं। यदि आप भगवत गीता के उसके यथार्थ के रूप में पढ़ें, जैसे कि वह परंपरा से प्राप्त की गई थी, तो आपका पढ़ना ठीक वैसा ही होगा जैसा अर्जुन का सीधे कृष्ण से सुनना। किंतु यदि आप श्रीमद् भागवत गीता की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं या किसी अभक्त की व्याख्या सुनाते हैं, तो आप दुष्ट बने रहेंगे। सनातन गोस्वामी ने अभक्तों से कृष्ण से के विषय में सुनने से मना किया है। मनुष्य को अवैष्णव से श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। सांप के होठों से स्पर्श किया हुआ दूध विषैला हो जाता है, उसी तरह अवैष्णव द्वारा दी गई श्री कृष्ण विषयक वार्ताएं भी विषैली होती है। कभी कभी भारत में जो लोग वैष्णव आचरण से के सिद्धांतों का पालन नहीं करते, वे भागवतम के पेशेवर वाचक बन जाते हैं और भगवत सप्ताह करते हैं। श्रीमद् भागवतम का ऐसा श्रवण वर्जित है। प्रस्तुत श्लोकों में संस्कृति करता है, नित्यं भागवत सेवाया, नित्य पूर्वकम भागवत का श्रवण। ऐसा नहीं कि सप्ताहं भागवत सेवाया, यानी कि एक सप्ताह में भागवत का श्रवण नहीं। क्या भागवत ऐसी चीज है कि एक सप्ताह तक सुनने से ही आप हर बात समझ सकते हैं? आप भागवत को केवल एक सप्ताह पढ़कर एक शब्द भी नहीं समझ सकते। 18,000 श्लोकों को की तो बात ही जाने दें। सारा वैदिक ज्ञान भागवत में निहित है, तो फिर आप एक सप्ताह में के पढ़ने से क्या समझेंगे? यहाँ असली नुक्सा दिया गया है, नित्यं भागवत सेवया। आपको प्रतिदिन भागवत सुनना चाहिए और हर क्षण भागवत का स्मरण करना चाहिए, तब नष्ट भद्रेशु, आपके हृदय के अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण भावामृत आंदोलन का यही सार है। आपको श्री कृष्ण के विषय में धैर्य पूर्वक सुनने का अवसर प्रदान करना, जिससे आपके हृदय के भीतर की मैल धुल जाए। ये अनर्थ क्या है, इसका उल्लेख अगले श्लोकों में किया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, भागवत गीता का श्रवण, चिंतन, मनन ही एकमात्र उपाय है जो आपके मन के अंदर के जितने मैल हैं उसको आप धो सकते हैं। अगरबत्ती जलाने से, गंगा नहाने से मन शुद्ध नहीं हो सकता है। इसके लिए आत्मा, चित्त, मन को शुद्ध करना जरूरी है। भगवत ज्ञान से आपको इस बात की शुद्धि मिल जाएगी। तो इसके बाधा बहुत है, आप उस असली मुकाम तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसका रोकने के लिए क्या है? लोभ, क्रोध, मोह, माया और आधुनिक युग के जो परिवेश में जो मोबाइल, खाद्य पदार्थ, नॉन वेज,
दूषित वातावरण में रह रहकर इंसान का सोच और समझ बिल्कुल अनर्थ की ओर चला गया है। लाख दुष्कर्म करके खुद को आनंदित होना, खुद को पवित्र मानना, खुद को विद्वान मानना मूर्खता है। एक गुरु को शिष्य उपदेश देता है, ये मूर्खता है। जिसके पास नंगा फकीर है, कुछ नहीं है, वो एक अमीर आदमी को उपदेश देता है, ऐसे चलो ऐसे चलो, ऐसा करना चाहिए। कितना गलत है। लाभ लोग लेते बहुत हैं मगर देते नहीं हैं। आप देखेंगे लाइफ लाइन में कि लेते समय इंसान का व्यवहार कितना मीठा होता है, लेकिन जब उसको वापस करना पड़ता है तो उसका व्यवहार कैसा हो जाता है। ऐसे लोगों से लेन देन न करें, ऐसे लोगों से दूर रहें। क्यों ना हम एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश करें। हम वैसे लोगों से मिलें जो भागवत ज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं, शुद्ध रूप से जीवन यापन करने वाले हैं। शुद्ध रूप का मतलब क्या? सतो गुण में रहने वाले हैं। तामसी आहार, तामसी जहर नहीं खाना है, तामसी परिवेश में नहीं रहना, शुद्ध हवा में रहें। शाम सुबह घर में धूप दीप जलाएं, शाम को कपूर जलाएं, घर का वातावरण को शुद्ध करें। मगर ये नॉन वेज खा खा कर इंसान एकदम भ्रष्ट की ओर चले गए हैं। इससे मुक्ति पाना बड़ा ही मुश्किल है। जो लोग नॉन वेज यूज करते हैं उनको वेज खाने के नाम पर मुश्किल हो जाती है, खा ही नहीं पाते हैं, रह ही नहीं पाते हैं। उनको वही, अब देखेंगे ना, कोई गंदे नाली के कीड़े को अगर आप निकाल दें, अच्छे जगह पर रख दें, लेकिन वो रहेगा नहीं, वो फिर वापस उसी नली में चला जाएगा जहां वो था। तो इस प्रकार जो लोग गंदे नाली के कीड़े हैं वो सत्य वचन, प्रवचन, भागवत ज्ञान, भागवत कथा नहीं सुनेंगे, उनको रास नहीं आएगी। वो रंगीन दुनिया में भटक रहे हैं, जो भौतिक माया है, जो नाशवान है, जो कभी भी लुप्त हो सकता है, क्षणिक सुख में है, लाइफ टाइम सुख नहीं है। क्षणिक सुख में दौड़ जाते हैं लोग। इस प्रकार जो भागवत ज्ञान के बारे में आज मैं इतना ही तक कहना चाहता हूं। आपका समय मैंने बहुत ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक सुना, समझा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे भारत ही नहीं, पूरा विश्व, हमारा देश सनातनी धर्म को विकास हो और अटल धैर्य के साथ हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, हम उसके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।